विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट असेसमेंट। आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आकलन के लिए, असेसमेंट के लिए हमें सही स्टेटमेंट बताना है। पहला है, असेसमेंट फॉर लर्निंग इज ए प्रोसेस विद नो स्कोप ऑफ गिविंग फीडबैक। अधिगम के लिए आकलन जो प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रतिपुष्टि प्रदान करने का कोई अवसर नहीं होता है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो अधिगम के लिए जो आकलन होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को उनकी सीखने की प्रक्रिया के दौरान सुधार करने में मदद करने के लिए फीडबैक प्रदान किया जाता है। इसलिए जो कथन दिया है ये गलत है। प्रतिपुष्ट करने के कोई अवसर नहीं होता, ये गलत है क्योंकि यहाँ फीडबैक प्रदान किया जाता है। दूसरा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज यूज्ड आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन टू असाइन द ग्रेड। पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद ग्रेड देने के लिए रचनात्मक आकलन का उपयोग किया जाता है। ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रचनात्मक आकलन में हमारे पास, अगर हम बात करें फॉर्मेटिव असेसमेंट में, ये सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, ना कि पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद। सीखने का मार्गदर्शन करने और शिक्षण में सुधार करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तीसरा है, असेसमेंट एज लर्निंग जनरेट अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। अधिगम के रूप में मूल्यांकन, स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन के अवसर उत्पन्न करता है। तो ये सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? तो जो सीखने के रूप में मूल्यांकन होता है, यहाँ पे हमारे पास जब असेसमेंट एज लर्निंग होता है, वहाँ पे क्या होता है, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने का आकलन करने और जो साथी है सहकर्मी के मूल्यांकन में संलग्न होने, इन सब की अनुमति प्रदान करता है, जो उन्हें अधिक चिंतनशील बनने और अपने सीखने का स्वामित्व लेने में मदद करता है। यानी कि ऑप्शन करेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर भी चौथा देख लेते हैं क्या है। समेटिव असेसमेंट हेल्प्स टू नो टू व्हाट एक्सटेंट द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड व्हाइल टीचिंग ए कॉन्सेप्ट। योगात्मक आकलन की बात हो रही है। समस्या से योगात्मक आकलन यह जानने में मदद करता है कि किसी अवधारणा के शिक्षण के दौरान निर्देशात्मक उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया जाता है। ये क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम समेटिव मूल्यांकन की बात करें तो ये सीखने की प्रक्रिया के अंत में यह मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है कि क्या सीखने के उद्देश्य पूरे हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं। तो शिक्षण के दौरान नहीं होता, ये अंत में होता। तो ये भी गलत है। तो सही आंसर है ऑप्शन थर्ड।